हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम केल सर। आज हम लोग बीपीटी पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो इस तरह से है कि एक ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल है जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के, और ये डीसी को मिला दिया गया है और इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ईएफ ड्रॉ किया गया है, ईएफ। तो क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के एंड डीसी पैरेलल है किसके? ईएफ के। ये दोनों चीज़ें दे रखा है। प्रूव करना है हमको, टू प्रूव कि AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू AF, ये प्रूव करना है। AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू AF। ठीक है, क्वेश्चन देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल है, आसानी से समझ भी सकते हो। अगर थोड़ा सा संजीदगी से आप देखो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। आप बीपीटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है। प्रूफ में हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी दे रखा है कि एडी, देखो डी पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC के, ये गिवन है। तो थ्योरम क्या कहता है? DE अगर पैरेलल है तो ये AD अपॉन DB ये बराबर होगा AE अपॉन EC के। यही तो है बीपीटी बाय बीपीटी, बेसिक प्रॉपर्टीज थ्योरम, यही तो कहता है। फिर ये हम किस ट्रायंगल में? एबीसी में। अब इन ट्रायंगल, अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें भी देखो DC पैरेलल है, DC इज पैरेलल टू किसके? EF के, ये गिवन है। इसलिए यहाँ भी वही चीज़ होगा, यहाँ भी देखो जब ये पैरेलल है इसके, तो क्या होगा? AF अपॉन FD बराबर AE अपॉन EC। तो AF अपॉन FD बराबर हो गया AE अपॉन EC के बाय बीपीटी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर गौर से देखो तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड एक जैसा है, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो इसी से हम फ्रॉम 1 and 2 से कहेंगे कि ये जब बराबर है तो इधर भी बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा? इधर से देखो AD अपॉन DB, इधर AF अपॉन FD, यह फ्रॉम 1 and 2 ऊपर हम लिख दिए। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे कि इसको उल्टा देंगे, इन्वर्टेंडो कहते हैं, या DB को ऊपर DB अपॉन AD बराबर FD अपॉन AF। ये एक प्रॉपर्टी है रेशियो प्रोपोर्शन में, जिस प्रॉपर्टी को कहते हैं इन्वर्टेंडो। ये इन्वर्टेंडो का मतलब हुआ इन्वर्ट कर देना,
दो रेशियो अगर बराबर है, मान लो यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 4/6 है, दोनों बराबर है। अगर हम इसको उल्टा देते हैं ना तब भी दोनों बराबर ही रहेगा। ये ऐसा नहीं कि ये सिमिलर इसका जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगा। देखो दोनों रेशियो बराबर है, यहाँ भी इसको सेम रेशियो कहते हैं ना। तो अगर हम उल्टा देंगे तब भी उसका रेशियो सेम रहेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इन्वर्टेंडो। तो अब हम उल्टा तो दिए, अब हम उल्टाए तो उससे फ़ायदा क्या है हमको, अभी वो देखो। अब दोनों तरफ हम 1 ऐड करते हैं बाय ऑन एडिंग 1 बोथ साइड हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो इधर dB अपॉन AD है, इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 मतलब 1/1। इधर भी FD है अपॉन AF है प्लस 1/1। 1 का मतलब यही हुआ। जब अब इधर एलसीएम जब लेंगे तो AD ही एलसीएम आएगा। फिर ये क्या होगा, जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ dB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dB ही रहेगा और AD को 1 से करेंगे तो AD रहेगा। इधर AF और 1 का एलसीएम AF ही रहेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे FD प्लस AF, FD प्लस AF, ठीक है। अब देखो फिगर देखो तो dB और AD दोनों जुट के AB हो जाएगा। यह AB हो गया अपॉन AD। और इधर से देखो F और D प्लस AF, FD और AF दोनों जुटेगा तो फिर AD हो जाएगा। ये भी AD हो गया अपॉन नीचे AF। अब देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, AD² हो जाएगा ना। और AB को AF से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू AF। यही प्रूफ करना था तुमको, ये प्रूफ हो गया। देखो कितना आसान है, ठीक है। टिपिकल है थोड़ा सा, लेकिन आसानी से तुम कर सकते हो इसको। ओके, ये सब सारे टिपिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं प्लेलिस्ट में। अब जरा प्लेलिस्ट को अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा, तो उससे आप इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।